हे एवरीवन, वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं स्टोमाटाइटिस के ऊपर, जो कि एक डिजीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे सबसे पहले कि इस डिज़ीज़ में हम क्या सीखेंगे। एट द एंड ऑफ द लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन स्टोमाटाइटिस, describe causes of stomatitis, enlist signs and symptoms of stomatitis, discuss types of stomatitis and discuss management of stomatitis। तो स्टूडेंट्स, इस डिज़ीज़ के बाद इस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ने के बाद आप एबल हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता होगा कि इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। Stomatitis is an inflammation of the mucous lining of the mouth, which may involve the cheeks, gums, tongue, lips, and roof or floor of the mouth. The word stomatitis literally means inflammation of the mouth। ठीक है, स्टोमाटाइटिस क्या है? ये इन्फ्लेमेशन है, यानी सूजन है म्यूकस की लाइन। ठीक है, विच में इन्वॉल्व द चीक्स, जिसमें क्या शामिल है? चीक्स, गम्स, मसूड़े। चीक्स यानी हमारे जो के जबड़े हैं, गम्स मसूड़े, टंग हमारी ज़ुबान, लिप्स होंठ, और अपर और रूफ और फ्लोर जो है माउथ का। ठीक है, मतलब कि मुंह के अंदर से, यानी ऊपर, रूफ यानी टॉप, और जो उसका फ्लोर है वो चीज़ें जो है मतलब कि ये ऑर्गन्स जो है शामिल है। द वर्ड स्टोमाटाइटिस लिटरली, अगर आप एक लफ्ज़ में इसे डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है, तो हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ। ठीक है, यानी ये मुंह की सूजन की बीमारी है। स्टूडेंट्स जो वाइवा देने जाते हैं स्टूडेंट्स, उनसे भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि स्टोमाटाइटिस को सिर्फ 2 लफ्ज़ों में बयान करें। ठीक है, तो आप कहेंगे इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ, ये मुंह की सूजन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। स्टोमाटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ द माउथ। जो इन्फ्लेमेशन है, यानी स्टोमाटाइटिस जो कि एक इन्फ्लेमेशन है, डिजीज़ है, ये कहाँ पे हो सकती है कि टिश्यू की किसी भी लेयर से जो है ना इसकी बिगनिंग हो सकती है, यानी इसकी शुरुआत हो सकती है। इट इज़ यूजली अ पेनफुल कंडीशन, या आमतौर पे बहुत जो है तकलीफ़देह सूरत हाल है, associated with redness, swelling and occasional bleeding from the affected areas। जिसमें क्या हो सकता है? रेडनेस हो सकती है, सूजन हो सकती है, और क्या हो सकता है? इसके अफेक्टेड एरिया से जो है ब्लड आ सकता है। ब्लड कहाँ से आ सकता है? डेफिनेटली गम्स से, यानी मसूड़ों से। द इन्फ्लेमेशन में बी कास्ड by conditions in the mouth itself, such as poor hygiene, from burns from hot food or drinks। कि ये जो डिज़ीज़ है, ये शुरू कहाँ से हो सकती है, कैसे होती है? पुअर हाइजीन से, यानी जब हम अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। डेफिनेटली ये मुंह से स्टार्ट होगी। वो लोगों में, उन लोगों में आम पाई जाती है जो कि अपनी माउथ की, यानी अपने मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते। अब सफाई कैसी होगी? डेफिनेटली सुबह उठते ही जो लोग ब्रश नहीं करते, उठने से पहले ऐसे डिफरेंट चीज़ें खा लेते हैं, या सारा दिन ब्रश नहीं करते, या फिर कुछ तो ऐसे होते हैं कई कई दिन, कई कई महीने गुजर जाते हैं, तो उन लोगों में क्या होती है? ये डिज़ीज़ जो होती है उन लोगों में ये डिज़ीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप में कोई ऐसा है जो ब्रश नहीं करता, तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, ये डिजीज़ आप भी पढ़ें। ये दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, हमारे अपने सीखने के लिए भी है कि मुंह की सफाई सुथराई का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। और उन लोगों में भी होती है जो कि हॉट फूड और ड्रिंक्स, कुछ लोग होते हैं बहुत गरम गरम खाना खाते हैं। ठीक है, इससे क्या होते हैं? इससे भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। ठीक है, कि खाने को बहुत ज़्यादा गरम, या बहुत ज़्यादा हमें गरम ड्रिंक्स जो हैं, लाइक टी है, कॉफ़ी है, ये चीज़ें नहीं लेनी। ठीक है, उनके टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो जल जाते हैं। और बाई कंडीशन दैट अफेक्टेड द इंटायर बॉडी, सच एज मेडिकेशंस, एलर्जिक रिएक्शंस और इन्फेक्शंस। और ये भी कॉजेज़ है जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। मेडिकेशंस यानी कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो हमारी बॉडी को सूटेबल नहीं करती। ठीक है, और वो अफेक्ट कर जाती हैं। एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जी हो जाती है, और इन्फेक्शंस। ठीक है,
स्टोमाटाइटिस स्टूडेंट्स, ये आप इसके थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो है डिजीज़ होगी, अपेयर से मुराद कि इसकी निशानदेही ऐसी होगी। कॉजेज़ ऑफ स्टोमाटाइटिस, इसके कॉजेज़ क्या हैं? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, लूज फिटिंग डेंटल प्रोस्थेटिक, ठीक है। कीमोथेरेपी में क्या है, जो केमिकल्स के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। और केमिकल्स जो है ना बॉडी को बुरी तरीके से ख़राब कर देती है, ठीक है। और रेडियोथेरेपी है यानी रेडिएशंस के थ्रू। लूज फिटिंग डेंटल प्रोस्थेटिक्स, वो लोग जो जिनके डेंचर्स यानी जो आर्टिफिशियल टीथ यूज़ करते हैं, वो जब उनकी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, और ये क्या लूज फिटिंग लाइक देखे जब उसे बाहर निकालते हैं और दोबारा जब उसे फिट करते हैं, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। नंबर 1 पे ये है कि जब आप उसे बाहर रखें तो उसे एक प्रॉपर प्लेस पे, जैसे डॉक्टर बताएं या फिर जैसे उसकी प्रॉपर प्लेस है वहाँ पे रखें, ताकि उससे कोई इन्फेक्शन कॉज ना हो, ठीक है। आप वही देखें आपकी माउथ में जाएगी और मुंह से ही आपकी सारी बॉडी का आगे जो है ऑर्गन्स है लाइक फंक्शन है। और फिर देखें जब अगर वो अच्छे से फिट नहीं होगा तो उसका काम ही है चुबाना, ठीक है। तो ये काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। देखें खाना जो है इधर उधर फंस जाएगा और फिर वो फंसा खाना निकल नहीं सकेगा, तो इससे क्या होगी, डिज़ीज़ कॉज होगी, ठीक है। और दूसरे जो हमारे गम्स हैं लाइक अगर प्रॉपर प्लेस पे नहीं है तो ये दूसरी प्लेस को ख़राब करेगी, ठीक है। और ट्रॉमा है, ट्रॉमा में क्या होती है, जैसे कोई नुकसान हो जाता है लाइक कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है, बॉडी जल वगैरह जाती है ऐसे। पुअर डेंटल हाइजीन, फिर वही बात आ गई कि जो अपने मुंह की सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, ब्रश नहीं करते, रात को ब्रश नहीं करते, या सुबह उठ के, सुबह तो मेजर है, ठीक है, सुबह तो मेजर है, ये ज़रूर करना है। और डिफरेंट बुरी तरीके लाइक नस्वार, छालिया, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। स्मोकिंग, जो सिगरेट नोशी करते हैं। इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वायरल, फंगल एंड बैक्टीरियल। वही बात जो हमने पीछे की है कि जो लूज फिटिंग डेंटल प्रोस्थेटिक्स जो कि आर्टिफिशियल टीथ का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये उससे हो सकता है वायरल, फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आगे डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, जो लोग पानी अच्छे तरीके से यानी हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी नहीं पीते, ठीक है। मेडिकेशंस, फिर वही चीज़ें, कुछ मेडिसिन्स जो हैं हमारी बॉडी को सूट नहीं करती, तो अब वो अफेक्ट कर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, मेडिकेशंस एसोसिएटेड विद स्टोमाटाइटिस, ठीक है। इसमें क्या है, कीमोथेरेपी, एंटी हाइपरटेंसिव ऑपियोइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी क्लोरेंजिक, एंटीहिस्टामाइन्स एंड डिकॉन्टेंट्स, स्टीरॉइड्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। जो मेडिकेशंस हैं जो कि स्टोमाटाइटिस से क्या है, रेलिवेंट है। साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे इस डिज़ीज़ के, और इसमें क्या है, पेन और डिस्कम्फर्ट इन द माउथ, मुंह के अंदर पेन का होना यानी दर्द होना, और डिस्कम्फर्ट, द प्रेजेंस ऑफ ओपन सोर्स और अल्सर्स इन द माउथ। सोर्स, ओपन सोर्स यानी मुंह में छाले हो जाना और अल्सर हो जाना, ठीक है। फीवर समटाइम्स एज हाई एज, और इसमें जो फीवर होने की हद है वो क्या है, मतलब कि जब आपको इतना फीवर होगा 101 से 104 यानी फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये भी किसका सिम्टम है कि ये स्टोमाटाइटिस है, ठीक है। इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, डेफिनेटली जब इंसान दुख में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो हम रेस्टलेस ही होते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर्स इन द माउथ, माउथ के अंदर स्पॉट्स का हो जाना यानी ज़ख्मों का हो जाना, स्वॉलन गम्स, मसूड़ों का सूज जाना, विच में भी इरिटेटेड एंड ब्लीड, जो कि जिससे क्या हो गई, सूजन हो जाएगा मसूड़ों में, तो उससे क्या होगा, ब्लड निकलेगा। डायफेजिया, ठीक है। फूल स्मेलिंग ब्रीथ यानी मुंह में से बदबू का आना, ठीक है। और वही चीज़ आ गई, जो लोग ब्रश नहीं करते, नस्वार, पान, इस तरह की डिफरेंट बुरी चीज़ें जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कॉजेज़ क्या होता है, इससे मुंह के अंदर से बदबू आती है, ठीक है।
फिर है टाइप्स ऑफ स्टोमाटाइटिस, ठीक है। अब इसकी टाइप्स देखेंगे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्टोमाटाइटिस, एपिथियस स्टोमाटाइटिस, एंगुलर स्टोमाटाइटिस, डेंचर related stomatitis, allergic context stomatitis, हाइपेटिक गैंगोस्टोमाटाइटिस, ठीक है। स्टूडेंट्स फिर से वही बात कि जो लोग आज चूँकि अब आपका वाइवा भी स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आए कि मैम हमारी वाइवा में मदद कीजिए। तो ये वो मेन पॉइंट्स है जो कि आपके वाइवा में पूछे जाएंगे। वो आपसे फ़ौरन से कहेंगे चंद एक स्टोमाटाइटिस की टाइप्स बता दें, ठीक है। तो ये चूँकि यहाँ पे 6 है तो आप फटाफट अगर आपको आते हैं तो आप 6 बता देंगे, नहीं तो 2-3 बता देंगे तो आपका काम केस हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बारी बारी करके इसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से समझ के, ठीक है, सीख लें। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हमें समझ आ रहा है कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती, यानी खाना वगैरह, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, खाने की कमी, इम्प्रॉपर डाइटरी इंटेक और माल अब्जॉर्प्शन, पुअर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द बॉडी can lead to nutritional deficiency states, several of which can lead to stomatitis. For example, deficiency of iron, vitamin B2, riboflavin, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B9 और vitamin B12 may all manifest as stomatitis. स्टूडेंट्स, ये सब वाइटामिन्स हैं जो कि माल न्यूट्रिशन की वजह बनते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो बॉडी के लिए कि आप अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। हर चीज़ की जो कसरत है वो भी बुरी होती है, इसलिए आप एक लेवल पे लेके चलें अपनी बॉडी के सिस्टम को। लाइक आई मीन टू से कि आपको सब कुछ खाना चाहिए। ये चंद एक लिखा हुआ है कि अगर B2, B3, B6, B9, B12, मतलब कि हम इस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें ये मेजर है कि ये चीज़ें अगर आप ये रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी की पूरी नहीं करेंगे तो आप इस डिज़ीज़ का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हर एक चीज़ को इत्तेदाल में खाएंगे तो आपको ये कि आपको कोई भी डिज़ीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो है ना, हाँ, ये भी वाइवा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए चंद एक वाइटामिन का नाम बताएं। तो क्विक आपने फटाफट बता देना, B2, B3, B6, ठीक है। एंथियस स्टोमाटाइटिस, ठीक है। एंथियस स्टोमाटाइटिस, recurrent stomatitis is the recurrent appearance of mouth ulcers in otherwise healthy individuals. The cause is not completely understood. इस डिज़ीज़ का जो एक मेन कॉज है ना वो अभी तक जाना नहीं गया, ठीक है। बट it is true thought that the condition represents a T cell mediated immune response which is triggered by a variety of factors. So individual ulcers recur periodically and heal completely. Also, in the more severe forms, new ulcers may appear on other parts of the mouth before the old ones have finished healing, ठीक है। एक तरीके से चूँकि ये बताया गया कि इस डिज़ीज़ की जो मेन कॉज है वो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जो इसे जिस चीज़ से जाना जाता है वो ये है कि ये अल्सर है, एक तरह का अल्सर है, ठीक है, जो कि मुंह में हो जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि बिफोर द ओल्ड वंस हैव फिनिश्ड हीलिंग, ठीक है। इससे पहले कि ये एक जगह से ख़त्म हो ये दूसरी जगह पे हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ये पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से कैसे मुंह में फैला हुआ है। देखें, एक जगह से फिनिश होगा तो दूसरी जगह स्टार्ट हो जाएगा। एंगुलर स्टोमाटाइटिस, ठीक है। Inflammation of the corners of the lips, the term angular stomatitis. Children, a frequent cause is repeated lip licking, and in adults, it may be a sign of underlying iron deficiency, anemia, or vitamin B deficiencies. Example B2, B9, B12, which in return may be evidence of poor diets or malnutrition, such as Sellis disease, ठीक है। स्टूडेंट्स फिर वही बात आ गई कि एंगुलर स्टोमाटाइटिस इसकी क्या कॉज है कि ये लिप्स के कॉर्नर्स पे हो जाता है, ठीक है।
चिल्ड्रंस में ये क्यों होता है? वो बच्चे जो बार बार ज़ुबान पे सॉरी लिप्स पे ज़ुबान लगाते हैं, लाइक जैसे किसी चीज़ का चाटना, ठीक है, लिकिंग करना। और अडल्ट्स यानी बड़ों में ये क्यों हो जाता है? एनीमिया की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी से। और फिर वही बात आ गई जो मैं आपको बता रही थी, B2, B9, B12, ठीक है, ये वो वाइटामिन्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनका हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है, ठीक है। वही बात है, एविडेंस ऑफ पुअर डाइट्स और माल न्यूट्रिशन। पुअर डाइट यानी खाना अच्छा नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी सेहतमंद नहीं होगी, आपकी बॉडी सेहतमंद नहीं होगी तो डिफरेंट बीमारियों का शिकार होगी। इसलिए स्टूडेंट्स, आपने पेशेंट्स की काउंसलिंग इस तरह से करनी है कि सब कुछ खाया जाए बट एतदाल में रह के, ठीक है। फिर है डेंचर रिलेटेड स्टोमाटाइटिस। दिस इज़ अ कॉमन कंडीशन प्रेजेंट इन डेंचर वॉरियर्स, यानी उन लोगों में ये आम है जो आर्टिफिशियल टीथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट अपेयर्स एज रेजिडेंट बट पेनलेस म्यूकोसा बीनीथ द डेंचर। 90% of cases are associated with a candida species and it is the most common form of oral candidiasis. Treatment is by antifungal medication and improved dental hygiene such as not wearing the denture during sleep। यानी डेंचर यानी वो ये उनमें है जो कि आर्टिफिशियल टीथ का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब आप सोते हैं तो आर्टिफिशियल टीथ को लगा के नहीं सोएं बल्कि उन्हें निकाल के बाहर रख के सेफ जगह पे सोएं। जैसे डॉक्टर आपकी काउंसलिंग करें कि आपने इन टीथ को बिफोर स्लीप यानी सोने से पहले कैसे रखना है, ठीक है। जब बाहर रखा जाए तो उसकी हिफाजत की जाए ताकि कोई इन्फेक्शन कोई जर्म उससे ना लगे और फिर वहाँ से आपके माउथ से फिर आपके पूरे बॉडी को लाइक आपके फंक्शंस को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। एलर्जी कॉन्टैक्ट स्टोमाटाइटिस। एलर्जी कॉन्टैक्ट स्टोमाटाइटिस ऑल्सो टर्म्ड एलर्जिक गैंगिवोस्टोमाटाइटिस और एलर्जी कॉन्टेक्स्ट गैंगिवोस्टोमाटाइटिस। इट इज़ अ टाइप 6 hypersensitivity reaction that occurs in susceptible atopic individuals when allergens penetrate the skin और mucosa, ठीक है। ये एलर्जी के थ्रू होती है, जैसा कि पहले बताया गया कि उन टीथ की बहुत हिफाजत की जाए ताकि जब आप दोबारा अपने माउथ में लगाएं तो वो फिर डिज़ीज़ कॉज ना करे, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है जिससे एलर्जी हो सकती है, ठीक है। तो अपने माउथ की हाइजीन का यानी माउथ की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हाई herpetic गैंगिवोस्टोमाटाइटिस। दिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ की सूजन है काज बाय हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। ये एक वायरस के थ्रू होती है, ठीक है। या स्ट्रक्चर के थ्रू इजीली देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये टीथ से और फिर टीथ से लिप से और फिर ये इसकी आउटर लेयर जो है वो सारी की सारी ख़राब हुई हुई है। अब इसकी मैनेजमेंट में क्या है? कॉटिंग एजेंट सच एज बिस्मिथ सैलिसेट स्क्लेराफेट और अदर एंटीसाइड्स, वाटर soluble lubricants for mouth and lips, topical analgesics such as penicillin hydrochloride। स्टूडेंट्स, मुंह का ख्याल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रश करें। उसके अलावा डिफरेंट तरह की फूड्स लाइक गरम गरम ड्रिंक्स, गरम गरम खाना नहीं खाएं, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ें आप मुंह की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मसवाक, कुछ लोग दातन भी आजकल बड़ा लाइक काफ़ी पुराना हो गया लेकिन आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है, ये एक जो हमारे पास जो है ना एक ओरिजिनल चीज़ें हैं, मतलब कि कुदरत की अनमोल तोहफे हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाई जाती हैं, ठीक है। आप इनका इस्तेमाल करें ताकि माउथ की सफाई को अहमियत बरता जाए, ठीक है। मसवाक करना, पेस्ट करना, दातन करना और हाँ
ये माउथ वॉश, डिफरेंट तरह के माउथ वॉश भी हैं जो कि जिनके मुंह से बदबू आती है, वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक माउथ वॉश वॉश वही जो मैं आपको बता रही थी। प्रोटेक्टिव पेस्ट्स जो कि डिफरेंट तरह के आज के स्टोर्स में मौजूद है। लोकल एनेस्थेटिक माउथ वॉश और स्प्रे स्प्रे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओरल एनालाइजिसिस, पेन किलर्स, ठीक है, पेन किलर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसके आपके माउथ का पेन कम हो सकता है। टॉपिकल कॉर्टिस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने इस डिज़ीज़ के बारे में सीखा, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ समझ लगी हो तो अपना फीडबैक देना मत भूलें। दरअसल ये आपकी तरफ से होता है कि लाइक हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत का कुछ हमें हासिल हो रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अपने कमेंट्स, अपनी राय से हमें आगाह करना मत भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सफाई का सुथराई का ख्याल रखें। यानी मैं आपको कह रही हूँ और आप आगे से पेशेंट्स की इस तरह की काउंसलिंग करेंगे। अगर आप अच्छे से खाएंगे, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, ये सिर्फ यही नहीं है कि हम अपनी बॉडी का ख्याल, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अपने इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखेंगे, अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे, खाने पीने में ख्याल रखेंगे, तो हमें कोई भी डिज़ीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। आपने इस तरह से पेशेंट की काउंसलिंग करनी है। तो स्टे ब्लेस। थैंक यू वेरी मच।